बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ u varies directly as x square, if u varies directly as x square and inversely as the product of yz3 and u is equal to 2 and u is equal to 2 when x is equal to 8, y is equal to 7, y is equal to 7, z is equal to 2, find the value of u, find the value of u when x is equal to 6, y is equal to 3 and z is equal to 2। ये आपको दिया हुआ है ये चीजें। इफ u varies directly as x square and inversely as the product of yz3 and u is equal to 2 when x is equal to 8, y is equal to 7, z is equal to 2, find the value of u when x is equal to 6, y is equal to 3 and z is equal to 2। ये आपने बड़ी एहतियात करनी है। आपने सम को जब लिखना है उस पे गौर करना है, गलत नहीं लिख लेना। अगर गलत लिखेंगे तो आपकी सारी मेहनत जाया जाएगी। इसलिए इसको जरा प्रॉपरली आप कर लें। सोल्यूशन क्या है, गिवन क्या है? गिवन दो चीजें हैं। u जो है ये वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर है, एक तो ये बात है, एंड दूसरी बात ये है कि इनवर्सली u इन वेरीज इनवर्सली 1 यानी प्रोडक्ट ऑफ yz3 ये इसके इनवर्सली कर रहा है। जब इनवर्सली लिखते हैं तो 1 लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन इसको हम यूं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर yz3। तो u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर yz3। तो k की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यूज बाय पुटिंग
क्योंकि सबसे पहले आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। पुटिंग द वैल्यूज इन क्वेश्चन वन, इक्वेशन वन में लगाएं तो u की वैल्यू आपको दी हुई है 2 इज इक्वल टू के फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई x 8 है, x 8 का स्क्वायर ओवर कर लें, y की वैल्यू है 7, z की वैल्यू है 2 का क्यूब, क्योंकि z की वैल्यू 3 है तो z इज इक्वल टू 2 है तो z की पावर 3 है, सॉरी वैल्यू कह रहा हूं, पावर 3 है जी। 2 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 2 64 हो गया, 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 8 हो गया, 8 1 आर 8, 8 8 आर 64। अब ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड 8/7। अब ये 8/7 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके 7/8 हो जाएगा, उलट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7/8 इज इक्वल टू के, तो 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास, के की वैल्यू आ गई आपके पास 7/4, 7/4, के इज इक्वल टू 7/4, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, u की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू z करनी है या x करनी है, विद रिस्पेक्ट टू y कर लें, जो भी है, बाय पुटिंग, क्योंकि दूसरी दफा आपने k की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है आपके पास u इज इक्वल टू के की जगह 7/4 लगा दें और x स्क्वायर ओवर y, ये मल्टीप्लाई का निशान भी लगा दें, y z3, तो ये u की वैल्यू आ गई, u इज इक्वल टू 7x स्क्वायर ओवर 4 y z3, ये u की वैल्यू आ गई है, ये u की वैल्यू आ गई है। अब आपने फाइंड करनी है u की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बल्कि वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये सारी वैल्यूज आपने लगानी है, u की तो वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू 6 है, k की वैल्यू 7/4 है, यह आपको पता है, x की वैल्यू 6 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और ओवर y की वैल्यू आपकी है 3, तो 3, z की वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब, u इज इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई 36/3
इंटू 8, ये 2⁻³ 8 हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 9s are 36, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो ये हो जाएगा 21/8। 21/8 u की वैल्यू आ जाएगी 3 7s are 21/8, ये u की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका आंसर है। ये इस तरह से 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। ये नेक्स्ट आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ v varies directly as the product of x by 3, if v varies directly as the product of x by 3 and inversely as z square, inversely as z square and v is equal to 27 when x is equal to 7, y is equal to 6 and z is equal to 7. When x is equal to 7, y is equal to 6, z is equal to 7, v 27 and v is equal to 27 वो लिखा है हमने, हाँ v is equal to 27. Find the value of v, find the value of v when x is equal to 6, y is equal to 2 and z is equal to 3. ये है आपकी वैल्यूज, एक तो आप फिर पढ़ लें। v varies directly as the product of x by 3 and inversely as z square and v is equal to 27 when x is equal to 7, y is equal to 6, z is equal to 7. Find the value of v when x is equal to 6, y is equal to 2 and z is equal to 3. तो सेम सॉल्यूशन आपका, सॉल्यूशन
गिवन क्या है आपका, गिवन v varies directly as the product of x y 3, v varies directly x y 3 एंड दूसरी बात क्या उसने की है कि एंड इनवर्सली एज जेड स्क्वायर, वी की बात हो रही वी, और v is inversely proportional to z square, ये z square की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो इक्वेशन बनेगी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई 3 ओवर z square, v proportional to x y 3 over z square, v is equal to k x y 3 over z square, v by putting the values क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी होती है सबसे पहले, फिर हमारी बात आगे चलती है। पुटिंग द वैल्यूज लगाएं, v की वैल्यू है 27 इज इक्वल टू k की फाइंड करनी है, x की वैल्यू 7 है, 7 y की वैल्यू है 6 का क्यूब ओवर z स्क्वायर, z की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, ये 27 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू पावर 3 कितना हो गया, 6 आर 36 एंड 36 आर 216, 36 को 6 से 6 आर 36, 6 3 आर 18 एंड 3 21, 216 ये आ जाएगा ओवर 7 का स्क्वायर है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 27 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 216 ओवर 7 आ गया। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k जो है वो आ जाएगा, ये 216 ओवर 7 जो है ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 216 इज इक्वल टू k, यानी ये डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कट रहे हैं, 3 पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है, 3 9 आर 20, ये 3 7 आर 21, ये 3 9 आर 27, 3 7 आर 21 एंड 3 2 आर 6, ये k की वैल्यू आ गई 63, 9 7 63, 63 ओवर 72। अब ये 9 पे कट रहा है, 9 7 आर 63 और ये 9 पे कट रहा है, 9 8 आर 72। तो k की वैल्यू आ गई 7 ओवर 8, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 ओवर 8। वैसे इधर ही हम काट देते तो ज्यादा अच्छा था, लंबा कर लिया हमने। 9 1 आर 9, 1 आर 9, 9 8 आर, तो ये यहीं आ जाता, k इज इक्वल टू
7/8 हमारे पास आ गया है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है k = 7/8। तो बाय पुटिंग the value of k in इक्वेशन 1 में लगाएं वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन 1 क्या है आपकी? v इज इक्वल टू k की वैल्यू 7/8 हो गया, और उसके साथ x/3/z²। तो इसको लिख सकते हैं 7xy3/8z²। तो ये आपका दूसरा पार्ट सॉल्व हुआ है। अब आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 वही बार बार आपने इक्वेशन 1 के पास ही जाना है। v की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू, k की वैल्यू आपकी है 7/8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 6 है, तो मल्टीप्लाई 6, और y की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब, और ओवर z की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, ये 8 हो गया, ओवर 9। तो 8 1 are 8, 8 1 are 8, 3 2 are 6, 3 3 are 9। तो v इज इक्वल टू 14/3 आपका आ जाएगा। v इज इक्वल टू 14/3। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जी क्वेश्चन नंबर 6। If W varies inversely as the cube of U as the cube of U and W is equal to 5 when U is equal to 3. U is equal to 3. Find W when U is equal to 6. When U is equal to 6. दोबारा देख लें। If W varies inversely as the cube of U and W is equal to 5 when U is
equal to 3, find W when U is equal to 6. The solution तो ये आप देख लें गिवन क्या है, गिवन होगा W varies inversely as the cube of U, यानी W varies 1 over U3 cube of U. तो so W is equal to K over U3, ऐसे कर लें K over U3, ये यूं भी लिखा जाएगा। W क्या है 5, K फाइंड करना है और U है 3, तो 3 का क्यूब लेंगे तो 5 is equal to K over 27, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो 27 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, K is equal to 5 multiplied by 27, K is equal to 5 7s are 35, 5 2s are 10 and 1, oh sorry 10 and 3 13, K is equal to 135 आ गया। अब by putting the value of K, इधर ही कर लें, by putting the value of K in equation 1, इक्वेशन 1 में लगाएं, इक्वेशन 1 है W is equal to K की वैल्यू है 135 over U3 आ जाएगा 135, W is equal to 135 over U3। अब आपने values, by putting the values of, आपने W करना है find, putting the values of values in equation 1, तो ये हो जाएगी W is equal to K over U3 है ये इक्वेशन, तो W की वैल्यू फाइंड करनी है, K की वैल्यू हमारे पास 135 है और U की वैल्यू है 6 का आपने क्यूब लेना है, W is equal to 135 over 6 into 6, तो पहले ये देख लें कि 3 पे जाता है, 3 पे कट रहा है, 3 4s are 12 and 1 carry, 3 5s are 15, तो 3 पे काट दें, 3 2s are 6 और ये 3 5s are 15, 1 carry, oh sorry 3 4s are 12, 1 carry, 3 5s are 15, इधर 15 हो जाएगा, तो 3 5s are 15 हो जाएगा। अभी ये फिर और कट रहा है, 3 2s are 6, तो ये 15 3s are 45, इधर से भी 2 और इधर से 5 3s are, तो अब ये आ जाएगा W is equal to 5 over 2 2s are 4 2s are 8, तो 5 over 8 आंसर आ जाएगा इसका। ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इस तरह आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है 3.5। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में
आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है, मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।